मेंबर्स, अब देखो मार्केट आज इंपॉर्टेंट लेवल्स कंटिन्यू ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है। पहले 24,800 और आज 24,700। जिस तरह से जा रहा है ये लगातार फॉल करता हुआ आपको दिखाई दिया है। देखो हम लोग ने कल यही डिस्कस किया था कि मार्केट में चांसेस है कि एक गैप डाउन ओपन होने के बाद या स्टेबल ओपन होने के बाद थोड़ा फॉल करे, उसके बाद रिकवर करे और रिकवर करने की कोशिश भी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने भी थोड़ा निफ्टी के अंदर थोड़ा ट्राई किया था यहाँ पे पुट शॉर्ट करना, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे काफी वन वे मोमेंटम जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद ये जो फॉल है ये बहुत खतरनाक फॉल था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। बट ये बहुत तगड़ा फॉल आया और मिड कैप्स स्मॉल कैप्स लगातार फॉल करते हुए दिखाई दिए। ये आप देखोगे ये लगातार फॉल करते हुए दिखाई दिए और मैंने आपको वार्निंग भी दी थी कि मार्केट में अब प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू दिखाई दे रही है। तो अगर अब कोई पुल बैक्स आते हैं, ठीक है, जो हम लोग डेली वीडियोस में डिस्कस करते हैं, वो पुल बैक टेम्पररी होंगे। अगर कोई पुल बैक आते हैं तो टेम्पररी पुल बैक होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में पुल बैक सस्टेन नहीं हुआ और प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दी। अब अगर पूछे सर क्या कोई रीजन था स्पेशल के मार्केट में इतना लगातार फॉल आ रहा है, रीजन तो आप ये समझो कि काफी कंपनीज के रिजल्ट वीक आ रहे हैं, स्पेशली दिग्गज कंपनीज लाइक आईटी हो गई, बैंक्स हो गई। कोटक महिंद्रा बैंक तगड़ा फॉल हुआ 7% के आसपास, उसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। एफआई का सेलिंग प्रेशर लगातार है। एशियन मार्केट्स और विक्स लगातार ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। तो आप ये समझो कि आईटी सेक्टर्स बैंक्स की वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू दिखाई दे रही है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, पहले ही बता रहा था, ठीक है। और आप देखोगे काफी कंपनीज के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, उसकी वजह से काफी तगड़ी पिटाई हो रही है। देखो यहाँ पे पारस डिफेंस सी, ठीक है, 10% की लोअर सर्किट। अब देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ये तो लाइफ टाइम ब्रेकआउट हुआ, फलाना ब्रेकआउट हुआ, डेम का ब्रेकआउट हुआ, सही बात है, ठीक है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, सही बात है। बट याद रखो कि रिजल्ट इवेंट इंपॉर्टेंट होती है। अब चाहे मानो चाहे ना मानो, रिजल्ट इवेंट इंपॉर्टेंट होती है और वो इवेंट को आपको रडार पे जरूर रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपका छोटा भी व्यू हो, ठीक है भाई, मुझे 2-3 दिन का व्यू है, तो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है कि भाई अगर रिजल्ट खराब आए तो पिट जाते हैं। और आप देखोगे ये सीरियस नोट पे पिट गया, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहो, रिजल्ट के पहले एक दिन पहले बहुत केयरफुल लेना पड़ता है, ठीक है, कि जरा सी गड़बड़ हुई और गया, ठीक है। तो बहुत केयरफुल लेना, शॉर्ट टर्म का व्यू है, 1-2 दिन का व्यू है, बहुत केयरफुल लेना। ओके, मैं पहले भी आपको वार्न कर चुका था। ओके, एनीवे, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है और कितनी हो सकती है, अगर कोई वन शॉट आंसर पूछे तो मैं आपको आंसर करना चाहूंगा। देखो मार्केट आज रिकवर होना चाहिए था डेफिनेटली, ठीक है। आज की क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव है, जिस तरह से जा रहा है मार्केट इजीली 24,500 पे सपोर्ट ले सकता है। तो अगला जो सपोर्ट है निफ्टी का 24,500 है। और मिड कैप्स की अगर बात करने जाए तो मिड कैप का मतलब अभी का सपोर्ट की बात करूं, दूर का सपोर्ट जो जहां से मिड कैप रिवर्स होगा जहां से, ठीक है, वो अराउंड 55,000 से 54,000 के बीच में, जहां से प्रॉपर्ली मिड कैप रिवर्स होगा। लेकिन मैं अगर बात करूं पुलबैक्स की, छोटे मोटे पुलबैक्स, तो पुलबैक्स यहां से होंगे, ठीक है। ये वाला लेवल अराउंड अराउंड 57,000 का मिड कैप का। तो 500 पॉइंट और फॉलो हो सकते हैं, फिर वहां पे छोटे मोटे पुलबैक्स आपको दिखाई दे सकते हैं। वो कितने दिन पुलबैक करेगा वो नहीं पता, ठीक है। बट मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ये बात पक्की है, ठीक है। सो केयरफुल रहो, बहुत ही कॉशियस रहो, मार्केट का ट्रेंड वीक होना स्टार्ट हो चुका है। पारस डिफेंस नंबर्स वीक थे, लैकलस्टर्स, ठीक है। और उसकी वजह से तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। देखो अभी मार्केट ऐसा ही है कि जरा से खराब नंबर आए ना, पिटाई स्टार्ट हो जाती है। आप देखो यहाँ पे सी, इनका रेवेन्यू ठीक था, कोई कोई इश्यूज नहीं था। प्रॉफिट में डिक्लाइन आया, उल्टा ईयर टू ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी डिक्लाइन आया, ठीक है। देखो डिफेंस जनरली आप ये समझो कि कोई भी कंपनी अगर 1-2 महीने में चल जाती है ना ऊपर, ठीक है, तो उसको कंपलसरी क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। अगर नहीं आते, ठीक है, तो पिटाई कर लेती है। और अगर ईयर टू ईयर भी वीक आ जाते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर के अंदर हमें 24 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखो ये मत देखो, नेट प्रॉफिट मत देखो, फोकस करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर कम आया, तो भाई ये पैनिक और हो गया और उसकी वजह से सीधा लोअर सर्किट में चला गया। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखो कि ऐसी चीजें केयरफुल लेनी पड़ती है, बहुत बहुत केयरफुल लेनी पड़ती है अगर छोटा व्यू हो तो, ठीक है। और अगर रिसेंटली भागा हो तो हमको हमेशा रिजल्ट को कंपेयर करना पड़ता है क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। तो अब अगर आंसर पूछे सर कितना और नीचे जाएगा, तो आप ये समझो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ना स्टार्ट कर चुका है। मैं अगर चार्ट्स की बात करने जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग चार्ट्स को डिस्कस करें तो मैं जस्ट अ सेकंड बता देता हूँ आप लोगों को, चार्ट्स भी समझा देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड सी। देखो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है मुझे चार्ट, बट जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, पारस डिफेंस। और अगर आप देखोगे
यहाँ पे 2025, ठीक है, 2025, ओके। सो शॉर्ट इन सिंपल में ये समझो, इसका जो अगला दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 700 के आसपास ही था। अगर नहीं सस्टेन करता है तो सीधा 500 के आसपास आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो पारस डिफेंस में लेवल्स काफी नीचे आ चुके हैं, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर और तगड़े प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। कार ट्रेड की बात करने जाए, रिजल्ट्स पॉजिटिव थे, ठीक है, एंड प्रॉफिट ईयर टू ईयर बेसिस पे डबल आता हुआ दिखाई दिया, और उसकी वजह से बंदा भागता हुआ दिखाई दिया। और देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि स्टार्टअप कंपनीज को रडार पे रखो। ये देखो, स्टार्टअप कंपनीज लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। सो मेरा व्यू बहुत स्ट्रांग होता है, मेरा व्यू बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ उसके पीछे मीनिंग होता है, अगर आप नहीं समझते तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आप देखो यहाँ पे सी, इनका ईयर टू ईयर सेल्स काफी अच्छा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम था यहाँ पे, ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर काफी अच्छा प्रॉफिट था, ग्रोथ काफी स्ट्रांग थी, ठीक है। जनरली आप ये समझो कि ऑटो सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ ईयर टू ईयर देखी जाती है, तो आप देखोगे इसका ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आता हुआ दिखाई दिया, विच इज क्लियर साइंस के भाई यहाँ पे ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली आता है, ठीक है, और इसकी वजह से भाई बंदा रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो चांसेस है कि सर्वाइव करेगा, और फॉलिंग मार्केट में भी काफी अच्छा सर्वाइव करेगा, और फिर और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो था इसका, वो ब्रेक हो चुका है कार ट्रेड का, ठीक है। जहां से लिस्टिंग हुई थी वो ब्रेक हो चुका है, 1600 को सपोर्ट ले चुका है, अब इस ये ब्लू स्काई जोन में जा चुका है। अब ये कहाँ पे थमेगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है, ये कहाँ पे रुकेगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंडेड भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी का ग्रोथ अब स्टार्ट हो चुका है, अब ये वन वे डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ग्रोथ स्ट्रांग है, ठीक है, बंदे में दम है, और आई डोंट थिंक कि मार्केट के फॉल के साथ इसको ज्यादा फॉल आना चाहिए, ठीक है। जो होना था वो हो चुका, अब ये ब्लू स्काई जोन में जा चुका है, ठीक है। ओके, एसीएमई सोलर नंबर्स मैं कल भी डिस्कस कर चुका था, मुझे बहुत पसंद आए, मल्टीफोल्ड प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखाई दिया कैपेसिटी एक्सपेंशन से, ठीक है। आप देखोगे इनकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी एसीएमई सोलर की, ठीक है, वो 2890 मेगावाट है, जो पिछले साल से डबल हो चुकी है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत तगड़ा है, इसकी वजह से ये बंदा भी ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया है। और कंपनी की कमेंट्री देखो, वी रिमेन कॉन्फिडेंट इन अवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। भाई अगर वो कॉन्फिडेंट रहते तो मार्केट में बड़े प्लेयर्स कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से ये बंदा रॉकेट बन रहा है, तो ये भी अगर आपको रडार पे रखना है, रडार पे डेफिनेटली रख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखोगे लाइफ हाई को क्रॉस कर चुका है, लिस्टिंग के हाई को ये क्रॉस कर चुका है, तो अब ये कहां पे रुकेगा मुझे नहीं पता। तो शॉर्ट टर्म सिंबल में पूछे सर कि आपको कौन से रिजल्ट पसंद है, तो एक तो कार ट्रेड, एक एसीएमई सोलार, ठीक है। जो चांसेस कम है कि भाई ऐसे मार्केट में पैनिक जनरली नहीं करवाएगा। आईएक्स रिजल्ट तो अच्छे थे, लेकिन रेटिंग एजेंसी जो मार्केट कपलिंग की रिस्क है, ठीक है, कि भाई ये लोग जो काम करते हैं, इनका बिजनेस है, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से आप देखोगे जेफरीस यहाँ पे रेटिंग को डाउनग्रेड करे हैं। जेफरीस ने बोला है भाई इसमें प्रॉब्लम और बड़ी आ सकती है, और इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 105, ठीक है। तो इसकी वजह से आज भी आईईएक्स प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई है। अब देखो आईएक्स को अभी आप ऐसा मत समझो, ध्यान से सुनो, आईएक्स को ऐसा मत समझो कि भाई ये बॉटम बन गया, ठीक है। ये फॉल करना कम हो चुका है, बॉटम नहीं बना है। आप समझ रहे, बॉटम नहीं बना है, इसका बॉटम ऐसा मत सोचो कि बॉटम बन चुका है। ये पहले इसको टाइम पास करने दो, कंसोलिडेट करेगा। और आप पूछे सर ऐसा नहीं होता, तो आप देखो यहाँ पे सी, लास्ट टाइम जब ये 300 से फॉल हुआ था, ये लगातार कंसोलिडेट करा था, कितने महीने सिंस 2022 मिड से लेके 2024 मिड, 2 साल एक रेंज में रहा ये बंदा, ठीक है। तो कंसोलिडेट इसका पप्पा भी करेगा, ठीक है, कंसोलिडेट करेगा। अब देखो 5-10% ऊपर नीचे होता है, बट वो होता एक ही रेंज में है, ठीक है। तो अगर इसको नीचे नहीं जाना तो कंसोलिडेट जरूर करेगा, ये बात याद रखेगा, ठीक है। ओके, फिर आप बात करते हैं यहाँ पे लोधा डेवलपर्स की। लोधा डेवलपर्स लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, देखो रिजल्ट्स इसके भी वीक आए हैं, ठीक है, एंड उसकी वजह से रियल एस्टेट में कोहराम मचा है। लोधा डेवलपर्स आज तगड़ा पिटाई करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। एंड आप देखोगे जून क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, मुझे मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगे इतने रिजल्ट, एवरेज रिजल्ट है, ठीक है। और रियल एस्टेट में तो ऐसा चलता है, देखो थोड़ी वॉलेटिलिटी तो रियल एस्टेट में चलती है, कोई कोई ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है, ठीक है, मुझे तो ठीक रिजल्ट लगे। बट क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे ईयर टू ईयर ग्रोथ अच्छा है, क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा डिक्लाइन आ गया, इसकी वजह से पिट गया, ठीक है। बट ठीक है, कोई कोई पैनिक नहीं है। और मैं पहले भी आपको लोधा डेवलपर्स के बारे में समझा चुका हूँ, ठीक है, कि होता क्या है कि भाई अच्छे कंपनीज फॉलिंग मार्केट में भी फॉल करते हैं, ठीक है, बट क्या है कि वो वापस सपोर्ट लेके ऊपर आ जाते हैं,
अगर ग्रोथ है कंपनी में तो वापस सपोर्ट लेके ऊपर आ जाते हैं। बट जिसके बहुत ही घटिया रिजल्ट आते हैं, जिसका ग्रोथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, वो तो पिटाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो लूदा में टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, देखते कहाँ तक जाता है, बट वो टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, तो बस उतना समझो, और छोटे मोटे फॉल्स आते रहते हैं। चलिए, आई होप ये चीजें समझ में आई है। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में थोड़ा तो पैनिक है, ठीक है, बट आपको पैनिक नहीं होना। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत जल्द एक बाउंस बैक करेगा, सपोर्ट लेगा, जो 24,500 के आसपास एक बाउंस बैक करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन हाँ, वो शॉर्ट टर्म बाउंस होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,000 का, वहां पे एक बेस बनाने की कोशिश जरूर कर सकता है निफ्टी। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। और आप पूछे कि सर, आपने बताया था मिड कैप 6 से 9% फॉल करेंगे, तो इंडेक्स 6 से 9% फॉल करेंगे, लेकिन पर पर कंपनी, ठीक है, पर स्टॉक आप बोले, वो तो भाई डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, लाइक 10% पारस डिफेंस का। ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत केयरफुल रहेगा। ओके, बाकी आपकी क्वेरीज मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश जरूर करूंगा। और हाँ, मुझे किसी ने यहाँ पे कमेंट किया था कि सर यहाँ पे बीसीजी में सब कुछ अच्छा है, फॉरेंसिक ऑडिट बाकी है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो बीसीजी भी आप देखो, बीसीजी भी आज सर्किट रिवाइज हुई तो 10% की लोअर सर्किट मारा। अगर सब कुछ अच्छा है तो ये पप्पा की वजह से नीचे गिर रहा था क्या? ये 22 का बंदा जो 22 पे ओपन हुआ था, इतना अच्छा ओपन हुआ था, 11 पे क्यों गिरा? ठीक है, मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आई थी कि भाई ये तो अच्छी बात है कि 22 पे ओपन हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, मुझे काफी लोगों की कमेंट्स आई थी, मैंने उसी की वजह से वीडियो बनाया। और आप देखो यहाँ पे लगातार फॉल करा है। सो सुनो, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, 2 बार समझो, फिर कोई डिसीजन लो। ठीक है, आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कीजिएगा। और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप हमारी लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।